नमस्कार, स्वागत है आपका एशियन टीवी में। और शुरुआत करते हैं मुख्य खबरों की। पुलासर के पास बाइक फिसलने से बाइक सवार की हुई मौत, पुलिस ने करवाया मृतक के शव का पोस्टमार्टम। सरदार शहर तहसील के गांव पुलासर के पास गुरुवार शाम को बाइक फिसलने से एक बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजनों द्वारा उसे राजकीय अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। शुक्रवार को परिजनों की मौजूदगी में एसआई राजेंद्र कुमार ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया। एएसआई राजेंद्र कुमार ने बताया कि पुलासर निवासी मृतक के चचेरे भाई मनसा राम नायक ने रिपोर्ट दी कि गुरुवार शाम को करीब 6 बजे मेरा भाई हनुमान नायक उम्र 25 साल पुत्र महावीर नायक अपने खेत से गांव पुलासर अपने घर आ रहा था कि हरियासर रोड पर पुलासर के पास बाइक असंतुलित होकर पलट गई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। थोड़ी देर बाद जब हम पीछे से घर की ओर आ रहे थे तो हनुमान सड़क पर घायल अवस्था में पड़ा था। हम उसे राजकीय अस्पताल लेकर आए, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। बहरहाल मृतक के चचेरे भाई की रिपोर्ट पर पुलिस ने मरक दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें, मृतक हनुमान 2 भाइयों में बड़ा था। मृतक के एक लड़का और एक लड़की है तथा मृतक का परिवार खेती का कार्य करता है। इस खबर के प्रायोजक हैं भोजक ऑप्टिकल। पिछले 20 सालों से निरंतर आपकी सेवा में। कमजोर नज़र के लिए बेहतरीन क्वालिटी के चश्मे। अब नहीं होगी पढ़ने और देखने में कोई दिक्कत, तो देर किस बात की, आज ही करें अपनी कमज़ोर नज़र का इलाज। भोजक ऑप्टिकल, मेन मार्केट, नरेश रेस्टोरेंट के सामने, सरदार शहर। बढ़ते हैं अगली खबर के लिए। प्रशासन शहरों संघ अभियान में नगर पालिका द्वारा पट्टे वितरित, बीकानेर डीडीआर नरेंद्र पाल सिंह रहे मौजूद। सरदार शहर राज्य सरकार के निर्देशानुसार प्रशासन शहरों संघ अभियान के अंतर्गत 26 जुलाई 2022 से 29 जुलाई 2022 तक वार्ड नंबर 45 व 47 के शिविर का आयोजन ताल मैदान के पास कंदोई बगीची में किया गया। अधिशासी अधिकारी देवीलाल बोचलिया ने बताया कि शिविर का उप निदेशक कार्यालय बीकानेर की टीम द्वारा निरीक्षण किया गया है। इस दौरान डीडीआर नरेंद्र पाल सिंह, पालिका अध्यक्ष राजकर्ण चौधरी एवं उपाध्यक्ष अब्दुल रशीद चाइल ने 137 लाभार्थियों को पट्टे वितरित किए। बड़ी खुशी की अनुभूति हो रही है। सरकार की जैसी मंशा थी, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पट्टे मिले, हर प्रकार के 69A के स्टेट ग्रांट के सभी प्रकार के पट्टे हमने आज 135 पट्टे जारी किए हैं। और हमारी जो सरदार शहर नगर पालिका है, ये ज़िले में तीसरे नंबर पर है। और आज जैसा ईओ साहब ने आश्वासन दिया है और मैं खुद भी आश्वस्त हूँ कि जल्दी ही हम ज़िले में नंबर 1 हो जाएंगे, तो कैंप आज का सक्सेसफुल रहा है। मैं संतुष्ट हूँ, लेकिन असली संतुष्टि जनता की मानी जाएगी। उनके चेहरे पे जो प्रसन्नता है उसको देख के लग रहा है कि ये है। और जो आंकड़े और जो रिकॉर्ड है ये सबके सामने है, आप जैसे मीडिया कर्मियों के सामने, तो ठीक है। ये तो सतत चलने वाली प्रक्रिया है। अगर कैंप नहीं लगे तो भी रोज़ कार्य करना है। जनता की सेवा करने के लिए ही ये लोग हैं। जल्दी ही इसको हम सैचुरेट कर देंगे। कोई भी शिकायत है तो हम जनता की सेवा करने के लिए तैयार हैं। धन्यवाद। अधिशासी अधिकारी देवीलाल बोचलिया ने बताया कि नगर पालिका सरदार शहर द्वारा अभियान अवधि में आज तक 69 कै के 706, स्टेट गारंट के 287, कृषि भूमि के 92, समर्पण पट्टे 16, नाम हस्तांतरण के 31 पट्टे, नवीनीकरण 127 व इजाज़त तामीर के 49 प्रकरणों के निस्तारण सहित नगर पालिका द्वारा कुल 1086 पट्टे जारी कर दिए गए हैं। आज जो कैंप थे वो वार्ड नंबर 45 और 47 के ही हैं। और गौशाला की ओर से इन वार्डों में भी काफ़ी पत्रावलियों पर व्यक्तिगत रूप से भी आपत्ति लगाई थी। और एक सामान्य आपत्ति भी लगा दी कि गौशाला वास में पट्टे नहीं दे जाए, ये गौशाला की भूमि है। इसके लिए हमने श्रीमान जिला कलेक्टर साहब से निर्देश प्राप्त किए। श्रीमान एसडीएम साहब से हमने आग्रह किया। उन्होंने राजस्व विभाग के अलका पटवारी को हमारे कैंप में संलग्न किया। और आज जो पट्टे दिए हमने 98, वो प्रत्येक पत्रावली पे हल्का पटवारी से राजस्व विभाग की रिपोर्ट लेकर ही हमने पट्टे जारी किए हैं। और जो चार फाइलें ऐसी पाई गई जो कि गौशाला की भूमि का उनका राजस्व रिपोर्ट के अनुसार टाइटल था, उनको हमने निरस्त किया है। और इसके लिए जो श्रीमान जिला कलेक्टर साहब ने जो हमसे तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी थी, वो हमने संपूर्ण आपत्तियाँ जितने लोगों की पत्रावलियों पे प्राप्त हुई है, वो सारी तथ्यात्मक रिपोर्ट उनको प्रेषित कर रखी है। और श्रीमान जिला कलेक्टर के स्तर पे अभी ये विचाराधीन है और इसका समाधान निश्चित रूप से आने वाले समय में होगा। और भी लोगों का जो पात्र हैं और जो मूल गैर मुमकिन आबादी भूमि में बसे हुए हैं, जिनकी गौशाला की भूमि नहीं है, उनको निश्चित रूप से पट्टे नगर पालिका द्वारा दिए जाएंगे। धन्यवाद। उपाध्यक्ष अब्दुल रशीद चाइल ने बताया कि नगर पालिका राज्य सरकार की मंशा अनुरूप कार्य कर रही है।
एवं राज्य सरकार की इस योजना का लाभ अंतिम छोर तक बैठे व्यक्ति को मिले, इसके लिए निरंतर प्रयासरत हैं। जैसा कि पत्रकार महोदय, आप लगातार पट्टा इस अभियान को लगातार कवरेज कर रहे हैं और आप देख भी रहे हैं। उसके साथ साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सरकार इस प्रोग्राम को लेके कितनी गंभीर है, उसकी मॉनिटरिंग करने के लिए हमारे डीडीआर साहब को यहाँ भेजा है। और यही सब जगह उन्होंने प्रभारी जो सचिव है उनको भी ये दिशा निर्देश दिए हैं, प्रभारी मंत्री भी हैं होते हैं उनको भी दिए हैं, कलेक्टर साहब को भी दे रखे हैं। कुल मिला के सरकार का जो मुख्य उद्देश्य है कि हर गरीब को, हर वंचित को ये पट्टा मिले, और सरकार ने इसको एक मिशन के रूप में लिया है। उसी तरीके से सरकार है वो पूरी गंभीरता से ले रहे हैं। आपने देखा होगा कि सरकार ने इसमें इतने अमेंडमेंट किए हैं कि अंतिम जो अमेंडमेंट है वो यहाँ तक आ गया कि अगर किसी व्यक्ति का 2021 का भी पोजीशन अगर आप यहाँ दिखाते हो तो उसको भी पट्टा दे दिया जाए। इसमें हमारे भारतीय जनता पार्टी के कुछ साथी जो राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट भी गए थे कि साहब इस प्रकार से ये पट्टे वितरण हो रहे हैं और इस प्रकार से नहीं होने चाहिए, लेकिन सरकार ने इस बात की परवाह नहीं की, क्योंकि ये जन कल्याणकारी प्रोग्राम था और सरकार ने उस बात की परवाह नहीं करते हुए इस अभियान को सतत रूप से चालू रखा है। और हम सबको ये निर्देश है, और अब हमारे आदरणीय पंडित भवनलाल जी शर्मा, अनिल जी शर्मा ने भी हमारे चेयरमैन साहब राजकुमार जी को निर्देश दिया है कि इसको पूरी गति देके किसी भी व्यक्ति ने जिसने आवेदन किया है, अगर वो डॉक्यूमेंटली सही है तो उसको पट्टा देना ही है। और उसी अभियान के तहत हम सब लोग, हमारी टीम, हमारे 32 पार्षदों की टीम लगी हुई है। अभियान के दौरान सुनील कुमार, मदन लाल माली, मुकेश कुमार, शुभकरण भाट, प्रमोद कुमार, पवन कुमार, पुखराज, विजय सिंह, महेश सैनी, कपिल कुमार, बलदेव प्रसाद, इंदिरा राम, पार्षद ओम प्रकाश नाई, राजेश पारिक, लाल बहादुर शेवदास, शेर मोहम्मद बिसाइती, राजकुमार पारिक व आसिफ खोखर सहित अनेक पार्षद व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। एसडीएम की अध्यक्षता में निकाली कृषक उपहार योजना की लॉटरी, इनाम पाकर किसानों में छाई खुशी। सरदार शहर कृषि उपज मंडी में शुक्रवार को कृषक उपहार योजना की लॉटरी एसडीएम पवन कुमार की देखरेख में निकाली गई। मंडी सचिव पिंकी बुगालिया ने बताया कि लॉटरी निकालने के दौरान कृषि मंडी के संयुक्त निदेशक प्रतिनिधि सलीम मोहम्मद कादरी सहित किसान व मंडी के व्यापारी उपस्थित रहे। इस दौरान गेट पास की विक्रय पर्चियों पर जारी कूपनों पर निकाली लॉटरी में प्रथम पुरस्कार 25,000 नकदी का इनाम जगदीश प्रसाद राजासर बीकान, द्वितीय पुरस्कार 15,000 रुपये नकदी जगदीश प्रसाद राजासर बीकान तथा तृतीय पुरस्कार 10,000 रुपये हरका देवी बिकमसरा को प्राप्त हुआ। इसी प्रकार ई पेमेंट की विक्रय पर्चियों पर जारी कूपनों में प्रथम पुरस्कार 25,000 लाबू नासिद कीतासर, द्वितीय पुरस्कार 15,000 रुपये गिरधारी लाल पारिक राजासर व तृतीय पुरस्कार 10,000 रुपये राजेंद्र प्रसाद जीवन देसन ने प्राप्त किया है। ये किसान उपहार योजना थी, राज्य सरकार के द्वारा चला गई, जिसमें किसान मंडी में जो उपज लाता है उसका व्यापारी ई-नेम के माध्यम से भुगतान करे किसान को, और इसके लिए उपहार योजना भी थी। प्रथम पुरस्कार 25,000, द्वितीय पुरस्कार 15,000 और तृतीय पुरस्कार 10,000। ये किसानों को पुरस्कार प्राप्त हुए। एसडीएम साहब आए थे और हमारे कृषि उपज मंडी समिति सचिव पिंकी बुगालिया मौजूद थी और सभी व्यापारी और काफ़ी किसान भी थे। उनके सामने पारदर्शी काम हुआ है। प्रथम पुरस्कार अबुनाथ जी सिद्ध टीकासर को मिला है, द्वितीय पुरस्कार गिरधारी लाल जी पारिक राजासर वालों को मिला है और तृतीय पुरस्कार राजेंद्र छिरंग जीवनदेसर को मिला है। ये है विक्रय पर्ची योजना के अंतर्गत। और दूसरा है प्रवेश मंडी, जैसे गेट में वाल उपज प्रवेश होती है उसकी भी रसीद पर्चियों के अनुसार वो 3 पुरस्कार अलग है, वो भी प्रथम, द्वितीय और तृतीय, तीनों की सेम ही राशि है 25, 15 और 10। इस अवसर पर कृषि मंडी व्यापार संघ अध्यक्ष परतुराम सारण, संरक्षक शिवरतन सराफ, मंत्री सुखबीर पारिक, परमेंद्र सिंह, गिरधारी लाल, संजू गोविंद, हंसराज, सीमा, प्रियंका, इंदिरा सारण, राजूनाथ, प्रभुराम पूनिया, हड़मान डेलाना, राजकुमार स्वामी व अनेक मीडिया कर्मी उपस्थित रहे। कमजोर नज़र का पक्का इलाज भोजक ऑप्टिकल 31 जुलाई तक 50% छूट के साथ आधुनिक मशीन द्वारा आंखों की निःशुल्क जांच, बेहतरीन फ्रेम की सैकड़ों डिजाइन। भोजक ऑप्टिकल, नरेश रेस्टोरेंट के सामने, मेन मार्केट, सरदार शहर। इसी के साथ मैं मुनाला राव, आप बने रहिए एशियन टीवी में। धन्यवाद।